निराश हो, एक वही स्थिति है। भगवदानंद जानने के लिए पहले द्वंद्वातीत होना अनिवार्य है। निर्द्वंदो भवति, ये भगवत चिंतन परायण अंतःकरण में ही ये भागवतिक तत्व का अनुभव होता है। जैसे निर्मल जल, शांत जल तो नीचे की वस्तु दिखाई देती है, ऐसे ही जो आत्म तत्व से प्रकाशित हो रहा है अंतःकरण, उसी के बल से आप वहां तक दृष्टि पहुंच जाएगी जो अपना स्वरूप है, जो मैं है। अध्यात्म को बातों से नहीं जाना जाता, निरंतर चित्त की स्थिति को जहां जानना है वहां लगाना है। संसार से चित्त हटाए बिना प्रभु को जान नहीं सकते, पक्की बात समझ लो। फिर जानना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारे हृदय में बैठे मिलेंगे। जा ही न चाही कबों कछु, क्योंकि चाह ही चिंतन कराती है संसार का। जब कोई चाह ही नहीं, चिंतन ही नहीं संसार का, न सोचती न कांक्षती, तो ब्रह्मभूता ब्रह्मभूत हो गए। प्रसन्न आत्मा, अखंड प्रसन्नता जागृत हो गई। कंदादि भीर परवशै कल्पयन देह वृत्तिम, निरपेक्ष भाव से शरीर से भी रहेंगे, इसकी भी कोई परवाह नहीं। चित्त से तभी चिंतन अखंड बनेगा। देह चिंतन, देह के निर्वाह का चिंतन आराध्य देव पर, जो हमें उपासना या कर्म कर्तव्य मिला है उसे दृढ़ता पूर्वक करते हुए भगवत स्मरण परायण, जो मिल जाए भगवत इच्छा से देह पालन हेतु, वो वस्त्र, वो भोजन, विलासिता का भाव अंदर नहीं होना चाहिए, जैसे प्रभु रखें। तो अत्युज्वल भाव आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। एक एक शब्द समझो। अगर आप ऐसे चलोगे तो भावे नात्युज्वले नात्मनि मधुरतरे न्यस्य राधा पदाब्ज, जिसकी चाह है वो बात बन गई। कैसे बनेगी? किसी भी स्त्री की तरफ काम भाव से मत देखो, चरणों की तरफ देखो, निकल जाओ। ज्यादा मनमानी करोगे तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ऐसे लोगों की संगोष्ठी में मत बैठो जो वासना को जगाते हैं और वासना को बढ़ाते हैं। सीधाम वृंदावन का आश्रय लेकर रसिकों की बताई पद्धति से उपासना, तो अपने आप द्वंद्वातीत होते चले जाएंगे। क्योंकि उपासना आपको सहनशीलता प्रदान करेगी। सहनशील व्यथित नहीं होता, बहुत संपत्ति आ जाए तो भी उदासीन रहता है। जाना है यार, कुछ नहीं जाएगा, क्यों फूल रहे हो, सब कुछ नष्ट हो गया, जाना है, क्यों शोक कर रहे हो, क्यों भूल रहे हो? अपने पास तो अक्षुण्ण संपत्ति है, अविनाशी सी श्यामा श्याम, क्यों शोक करते हो? यहां सब कुछ जाना है। इतना सुंदर विवेक रहता है कि सहनशील महात्मा द्वंद्वातीत हो जाता है। चाहे कोई गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में हो, महात्मा एक स्थिति है का नाम है। जो महात्मा है वो एक स्थिति है, साधुता एक स्थिति का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, ऐसे साधुता एक स्थिति का नाम है। वेश मात्र को नहीं, स्थिति जहां कहीं साधु का वर्णन होगा वहां लक्षणों का वर्णन, स्थिति का वर्णन पाया गया है। ये तो आचार्य परंपरा से वेश दिया गया है। वेश है, स्थिति नहीं तो अधूरा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो, भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं। अगर वेश है और उद्देश्य भी पक्का है तो सोने में सुगंध मानो, फिर क्या कहना है? फिर तो सतरति सतरति सा लोकांतार्यति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। लोक के लोक पावन करने की सामर्थ्य महात्मा रखता है। हम देह को बहुत दुलार करते हैं, इसी के भरण पोषण में, इसी की चिंता में। देख लो, आप देखो, इसी की चिंता में, इसी के भोगों में, इसी के संग्रह में, तभी हम द्वंद्वों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते।
यदि हम भगवत चिंतन परायण हों तो इतना सुंदर विवेक जागृत हो जाता है, हर द्वंद्व में वो सम रहता है, स्तुति में, प्रशंसा में, निंदा में, अपमान में, चाहे जैसी परिस्थिति हो, इतना सुंदर विवेक रहता है, वो अपने को बचा लेता है, उसमें फंसने नहीं देता। तो क्या स्थिति आती है ऐसे उपासक? बोले अत्युज्वल, मधुर से मधुर चित्त में श्री राधा चरणारविंद का प्रकाश, ये परम लाभ। यत पाद पद्म नक्षचंद्र मणिच्छटाया, ऐसी अद्भुत छटा प्रेम की विकलता आ जाए तो द्वंद्वम वृंदावनांतर्गमय दिन निशा नित्य तन्नाम जापी। आहा, श्रीपाद कह रहे हैं यदि आप, अब देखो जो ऊपर बताया कि इस पर आपको सावधान रहना है, तो इस पर हमारे पास बल नहीं है कि हम रोक सके, तो कह रहे हैं नित्य निरंतर तन नाम, उनका नाम जप करो। किनका? जिनका वृंदावन है, राधा राधा राधा। द्वंद्वम वृंदावनांतरगमय दिन निशा नित्यम तन नाम जापी। क्या परेशानी, राधा 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 राधा। ना तो पवित्रता अपवित्रता का कोई, ना कोई ऐसा कि इस समय नहीं, इस समय हर समय श्रीपाद के दिन निशा, रात दिन, नित्यम तन नाम जापी। जो तन नाम जापी है वो न स्त्री प्रसंगी मिलती, यद इदम स्थानमाश्रित सर्व। वो साध्य साधन से, वो काल के भय से, तीनों तापों के भय से, पाप पुण्य के बंधन से, हृदय के अंधकार का नाश करके दिव्य ज्ञान प्रकाशित, समस्त द्वंद्वों पर विजय, ये सब प्राप्त हो जाता है। अच्छे से समझ लो, वृंदावनांतर्गमय दिन निशा नित्य तन नाम जापी। रात दिन वृंदावन में जिनकी जय घोष होती रहती है, महारानी जो राधा 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 राधा। लालजू के हृदय का आह्लाद, प्रेम मूर्तिमान सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, राधा राधा। मान लो सब स्थितियां आपके हृदय में आ जाएंगी। अब बातें केवल करो और नाम जप ना करो, धाम चिंतन सत चिंतन न करो, फिर ये स्थिति कहां से आएगी? जहां चिंतन करते हो वही दशा आएगी आपके अंदर। विषयों का चिंतन करते हो तो विषयों की दशा आएगी। विषय नाशवान, परिवर्तनशील, शोक में, दुखालयम में दुख ही तो है। तो यही आपको प्राप्त हो रहा है। बचना चाहते हो इससे, और चिंतन करते हो वही जिससे आपको ये दुख प्राप्त हो। चिंतन बदलो, आचरण बदलो, लक्ष्य आपका दृढ़ हो। असत नहीं सत, असतो मां सद्गमय। जो हम असत शरीर असत व्यवहार में हैं, अब हमारी यात्रा सत की होगी, सच्चिदानंद की होगी। श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी को उपदेश करते हैं। नवद्वारमिदं वेश्म त्रिस्थूणम पंच साक्षिकम क्षेत्रज्ञाधिष्ठितम विद्वान यो वेद स परः कवि। हे महाराज धृतराष्ट्र, आंख, कान आदि ये 9 द्वार वाला जो देह है, शतोगुण रजोगुण तमोगुण रूपी खंभों से ये स्थित है, अर्थात त्रिगुण के द्वारा ही इसकी रचना हुई है। 5 ज्ञानेंद्रियां विषयों को भोगने वाली हैं, परिचय कराने वाली। आत्मा राजा की तरह विराजमान है। इस महल में 9 द्वार वाले राजा की तरह आत्मा विराजमान है। अब मंत्री बड़े बेईमान हो गए, गलत सलाह देने लगे। बुद्धि मन ये मंत्रणा का परिकर है।
जैसे राजा को लुभायमान करके दस्तखत करवा ले, ऐसे मन बुद्धि हमको बार बार ये भोग लो, ये देख लो, ये खा लो, ये सूंघ लो, ये ऐसा करो, ऐसा करो, बड़ा सुख मिलेगा। हम राजी होते चले गए और हम फंस गए। अब अपने आप से अपने आप का उद्धार करो, भगवान जो कह रहे हैं। अब होश में हो जाओ, तुम्हारे सलाहकार गलत हैं। जांच कैसे करें? संत सदगुरुदेव की वाणी, शास्त्र वाणी, इससे जांच करो कि हमारे सलाहकार सही सलाह दे रहे हैं या गलत। महाराज, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा ये पतन करवा देंगे, तुम्हारे बुद्धि, तुम्हारा मन। वही ज्ञानी है जो तत्व से ये बात जानता है कि शरीर एक घर मात्र है, मैं नहीं हूं। ये इंद्रियां सेवक हैं, ये मैं नहीं हूं। ये मन बुद्धि सलाहकार हैं आपके, आप नहीं हैं। पर आप कभी ऐसा नहीं देखते। आप शरीर को मैं देखते हैं, मन इंद्रियों को मैं में मिला लिए हैं कि मैं खा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं चल रहा हूं। चाहे कर्मेंद्रीय विषय हो, चाहे ज्ञानेंद्रीय विषय हो, चाहे अंतःकरण, आप उसे मैं से लिए हुए हैं। तो वही ज्ञानी है जो इस बात को तत्व से जानता है। विदुर जी महाराज कह रहे हैं, जो कोई भी नशा करेगा, मत्तः, शराब पीना, गांजा पीना आदि आदि जो ये नशे हैं, नहीं भाई। देखो, भगवान का प्रसाद जिसे कहा जाता है, उस सर्व दुखों का हरण करने वाला है। और भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम, भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद, जो हमारे हृदय के पापों का नाश करके प्रसन्नता प्रदान, प्रसादे सर्व दुखा नाम हा निरस्योपजायते। प्रसाद का मतलब ये नशा नहीं है। जो करते हो हम प्रणाम करते हैं, पर हमारा शास्त्र कहीं ऐसा किसी भी उपासना में किसी भी उपासक को आदेश नहीं करता। सिद्ध पुरुषों की बात अलग है। जैसे भगवान शिव हलाहल जहर पिए, तुम एक बूंद पियो मर जाओगे। एक महात्मा थे, 10 तोला संख्या रोज खाते थे। पूज्यपाद उड़िया बाबा ने सुना उनका, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे 1 तोला में 10-5 मर जाए, फिर 10 तोला। बोले महाराज झूठ बात नहीं, वो रोज शाम के 4 बजे पाते। बाबा गए उनके यहां तो पूछा, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, हाँ पाते। 10 तोला संख्या आप कैसे पा जाते? बोले शाम के 4 बजे बैठना, सिलबट्टा में डाला धतूरा संख्या जहर, पीसा, खप्पर में धोया, पी गए। बोले हमारा रोज का आहार है ये। हमें महापुरुषों का वही अनुकरण करना है जो उनके उपदेश से मिलता हो। कोई भी नशा, यहां देखो धर्मराज के साक्षात स्वरूप है, कोई भी नशा करने वाला तत्वबोध को प्राप्त नहीं होता। जो तत्वबोध को प्राप्त हो गया है उसके ऊपर कोई नियम नहीं है। जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी आगे जा रहे थे, पीछे शिष्य जन जा रहे थे। पता नहीं क्या भाव आया, मछलियां उठाई, ऐसे बिक्रे, ऐसे उठाए, वो खा लिया। जब देखा गुरुजी ने खा लिया तो 4 शिष्यों ने नहीं खाया और शेष ने। आगे जा रहे थे तो भ्रमण ही करते थे, तो कांच गलाया जा रहा था, खप्पर में खोलता हुआ कांच ले पी गए। तो जिन्होंने नहीं पिया तो वहां भी नहीं पिए। जो पिए थे, वो जो मछली पाए थे, उनसे कहा पियो। कांच कैसे पिएंगे, मर जाएंगे। तो मछली क्यों खा ली? जो नहीं खाए थे उनसे कहा आपने क्यों नहीं खाया जब हमने खाया? तो उनका प्रभु आपने आदेश नहीं किया। ठीक, आपने क्यों पा लिया? बोले आपने पाया तो हम पी तो रहे हैं, गलाया हुआ कांच पी ना, आप पिए। ऐसे किया तो जीवित मछलियां निकल पड़ी, सिद्ध योगी प्रवाहित कर दिया नदी। आप वो तो लीवर में जाके पचने लगी। हमें वो